भाई ये बच क्यों नहीं रहा है? बच नहीं रहा यार, 60 डिग्री हो गई थी। ठीक है, तो हमने कुछ पढ़ लिया था। ईशान क्यों नहीं आया? सर वो सर शादी में सर उसकी बहन की शादी है ना सर। उसकी बहन की शादी है? घर में शादी मतलब है? हाँ सर घर में शादी है। चुप हो जाओ। कब, आज है क्या? सर उसकी बहन, उसके कजन की शादी है तो उसको वहाँ पे जाना है। सर ईशान की बहन की भी तो होगी ना? नहीं, उसकी बहन की तो बाद में है, तो उसकी अभी मतलब सर अब उसे उसको 1 महीने के लिए हम भूल जाएंगे। हाँ, आप उसको 1 महीने के लिए भूल जाइए। ये ऐसा 5 महीने की फीस भी ना दे। अच्छा ऐसा है। हाँ, वो अगले महीने के लिए पूरे छुट्टी पे जा रहा है, पूरे महीने की। 1 महीने की पूरी बहन की शादी है ना, तो फिर उसे घर में कोई रिचुअल जो कल्चर है तो फॉलो करने के लिए उसे भी जाना पड़ेगा। तो वही है। 1 महीने की शादी है? मतलब 1 महीने की नहीं शादी। सर पहले फिर वो बैंगलोर में हो रही है, तैयारी हो रही है। वो बैंगलोर जाएगा ना, तो उसके घर में कुछ कल्चर चलता होगा ऐसा आपने कहीं किसी। बैंगलोर गया वो? वो जाएगा वो 7 तारीख 8 तारीख के बाद बैंगलोर चलेगा। नहीं, बैंगलोर का वो ऐसा है, वो कर्नाटक। जीजू अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तो जीजू में आना शुरू कर दिया तुमने। मैंने कहा उसके जीजा जी हमारे से लगे, हमें तो कुछ नहीं लगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे? बर्नौली थ्योरम याद है कि नहीं है? बिल्कुल। हाँ, चलो एक और चीज़ बताओ, एरोप्लेन कैसे उड़ता है पता है? हाँ सर, उसमें हाँ एरोडायनेमिक्स रखती है इसके अंदर। हाँ सर एरोडायनेमिक्स की स्पेलिंग बताइए। AERODYNAMIC। नहीं, क्या होता कैसे है, छोड़ो। सर वो थोड़ी सर कर्व टर्न्स देते हैं सर, थोड़ा स्मूथ बनाते हैं सर सर्फेस। एरोप्लेन खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ऊपर उड़ना है, कैसे उड़ेगा बता? सर वो अपने विंग्स को हल्का सा टिल्ट करता है, उसके विंग्स होते हैं ना, उसमें हल्का सा टिल्ट होता है कुछ। सर खड़े खड़े? नहीं, खड़े खड़े नहीं, चलते चलते चलते? हाँ, उसके बाद वो हवा में उड़ने लगता है, और जैसे हवा में उड़ने वो हवा में कैसे उड़ने लगता है? सर वो आगे के सर वो टायर से ऊपर उठा देते हैं। टायर ऊपर उठा देते हैं? टायर ऊपर उठाते हैं उसको? नहीं सर, जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है ना, वो धीरे धीरे फिर अपने आप ही हवा में जाने लगता है। तो हवा अपने आप हवा में कैसे जाने लगता है यार? सर वो स्पीड जब पायलट अपनी स्पीड बढ़ाता है और कुछ होता होगा सीन की, वो शायद विंग्स को फोल्ड करता होगा, जिसकी वजह से एयर का ऐसे जाने। ठीक है, चलो देखो यार, अभी मान लो कि एरोप्लेन रनवे पे भाग रहा है, चल रहा है, तो इसके ऊपर से हवा भी चलेगी, और ये जो होते हैं ना, ये उड़ाने के काम आते हैं। अब इसको देखो ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। इसको एरोफॉयल बोलते हैं, एरोफॉयल शेप, ठीक है। इसको विंग को हम काटेंगे ना, ऐसा दिखेगा। जैसे कि इसको काटेंगे यहाँ से तो कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा, ठीक है। और क्या बोलो, किसको काटेंगे? हाँ, जैसे भी बहुत सारी चीज़ों को काट काट के देखेंगे तो हमको उसका क्रॉस सेक्शन दिखता है, ठीक है। तो वैसे ही मान लो कि इसको काट के देखा तो ऐसा दिखा, इसके ऊपर से हवा ऐसे चल रही है। तो जब ये चल रहा होता है तो पायलट, और यहाँ पे ना कुछ ऐसे लगे होते हैं, ये इसका जो एंड पार्ट है, यहाँ पे एक फ्लैप लगा रखा होता है, उस फ्लैप को ऐसे टिल्ट कर सकते हैं हम, तो ऐसे टिल्ट कर देते हैं। तो जब ये टिल्ट करता है फ्लैप को, तो यहाँ पे हवा क्या हो जाएगी बताओ? नहीं, यहाँ पे सर वो हवा को क्या कहते हैं, यहाँ पे हवा को अपोज होगा। और ऐसे समझो कि ये यार सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, ठीक है। विंग को ऐसे समझ लो, जब ये विंग ऐसा टेढ़ा हो जाएगा तो यहाँ की हवा क्या हो जाएगी? यहाँ पे हवा ब्लॉक होगी, तो हाँ, रुकने से। तो यहाँ पे प्रेशर वेलोसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, इसके अंदर हवा बढ़ने लगेगा। यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा वो, तो वैसे ही वो फ्लैप जो होता है वो रोकने की कोशिश करता है, तो V1 जो होता है वो V2 से कम, तो यहाँ पे प्रेशर P2 से ज़्यादा, तो यहाँ से प्रेशर लगेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। और जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो एक ऐसी वैल्यू पहुँच जाएगी जब वो mg से भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस का जो फोर्स होगा। तो क्या निकाल सकते हैं हम, ऊपर क्या नीचे क्या फोर्स लग रहा है? mg एरोप्लेन का, और ऊपर कितना फोर्स लग जाएगा? P1 इंटू एरिया ऑफ द विंग। ये जो प्रेशर लग रहा है ये तो विंग पे लग रहा है ना, तो P1 इंटू एरिया इज इक्वल टू P2
इंटू एरिया प्लस mg, ये नेट फोर्स जीरो कर दिया हमने कि मतलब जस्ट उड़ने वाला है। अब ये जैसे P1 और थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये उड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम बता सकते हैं। हाँ जैसे प्लेन जो सर ऐसे ऐसे उड़ता है सर, हेलीकॉप्टर का क्या होता है तो सर ऐसे वर्टिकल हेलीकॉप्टर नीचे, गुब्बारा कैसे उड़ता है? मान लो गुब्बारे में हवा भर दी, उसको ऐसे पकड़ा, गुब्बारा ऊपर है और छोड़ दिया, क्या होगा उसका? हवा निकलेगी, नीचे निकलेगी और गुब्बारा कहाँ जाएगा? सेम सेम सेम। वो हवा नीचे फेंकता है, ऊपर चला जाता है। रॉकेट भी तो ऐसे ही है, नीचे धुआं फेंका तो ऊपर चला गया, ठीक है। इसका प्रिंसिपल थोड़ा अलग है, वो तो थर्ड लॉ पे काम करता है, रॉकेट और ये जो है हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये भी बना लो, लिख लो, बना लो सर ये हम विंग्स को कंसीडर कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं कि लेट्स से ऐसे, है ना, ऐसे ना कि ये इसके जो ये लास्ट के एज है यहाँ पे, हाँ हाँ ये टिल्ट हो रहे हैं। नहीं ये नहीं, यहाँ पे होता है वो कुछ, हाँ ये मैं भी ये सोच रहा था, ये हो रहा है ना टिल्ट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। अरे तुम एरोप्लेन में बैठे हो क्या? नहीं सर, कोई बात नहीं, जब भी बैठोगे ना तो देखना कि जब वो उड़ने वाला होता है तो उसके पीछे वो फ्लैप हिलेंगे, वो हिलाता है, वो हिला। तब तुम वीडियो देख लो यार, तब भी सर वीडियो देख लो ना। रियल लाइफ एक्सपीरियंस विंडो सीट चाहिए उसके लिए, तो खरीदूंगा ना। फुल नहीं है। तो शायद नहीं जा सकता, 3 महीने पहले खरीदूंगा। नोटिस नहीं किया, विंडो सीट में बैठा ना तो नोटिस नहीं किया। तुमने देखा नहीं होगा ना ऐसे, तो तुमने तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस नहीं की होगी। इसके आगे चोंच है एक, वो भी निकला होता है, ऐसा ये भी निकला होता है, देखा है क्या? एरोप्लेन में ये भी निकला होता है, देखा है? पेट्रोल भरने के लिए अब पेट्रोल भरने के लिए थोड़ी ना होता है, तो पिछले होता है ना, ये तो पंखा है, वहाँ पे पंखा होता है। पंखा नहीं है वो, पेट्रोल के लिए होता है। अरे पंखा तो यहाँ होता है यार ऐसे, सर वो किस लिए वो एरोप्लेन अलग होते हैं छोटे वाले। तो ये प्रेशर नापने के लिए, वेलोसिटी नापने के लिए प्रेशर, ये सब वो याद है, वो मैं मरकरी करके मरकरी, हाँ भाई। याद है, पढ़ा था भाई देखो ये एरोप्लेन की तरह स्पीड नापनी है एरोप्लेन की, कैसे पता चलेगा? टायर तो घूम नहीं रहे। सर एरोप्लेन ये क्या बनना है बी तेरे भाई बुला दिया। ओ ठीक है, अरे इसको ये कहते हैं ना मैग्नेटिक स्पेक्ट्री, जो हवा मैग्नेटिक इफेक्ट तो वो बताया था ना, जो गोल गोल घूमता है, अच्छा वो गोल गोल घूम रहा है, घूमने की वजह से होता है। मुझे लगा इसको मैग्नेटिक एयर ब्लॉक हो गया। एक तो भाई ये रिफ्लेक्शन आ रही है सीट पर, तो सीट चेंज करूंगा मैं अपनी यहाँ पे बैठने की। यहाँ से साउंड चेंज करेगा, हटा दो सीट से, लाइट की जानी चाहिए। सर जिन के आगे ऐसे विंग लगा होता है सर, ये जो पंखा लगा वो होता है छोटे एरोप्लेन होते हैं, सर, वो भी ऐसे उड़ते हैं। वो ऐसे वो, हाँ उनका भी ऐसे ही फंडा होता है कुछ कि उड़ना तो ऐसे ही होता है, पंख तो ऐसे ही होते हैं, फ्लैप से उड़ना है, लेकिन भागने का फंडा अलग है। एरोप्लेन भागता कैसे सड़क पे? धीरे नहीं, चलता ही क्यों है, कैसे चलता है? टायर घूमते थोड़ी है, टायर तो यार, टायर नहीं होंगे तो क्या चलेगा भी कैसे? टायर तो सिर्फ जैसे वो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर के पीछे क्या लगता है वो ट्रॉली, उस वो कैसे चलती है? टायर से चलती है, या उसको ट्रैक्टर खींच के ले जा रहा है? अपने आप तो नहीं चल रही ना, तो
टायर क्यों लगाए? ताकि हाँ, घिसड़े नहीं, इसलिए एरोप्लेन ना घिसड़े सड़क पे, वो इसलिए टायर लगा रखे हैं। टायर का और कोई काम नहीं है, उससे आगे आगे वाले तो काम करता है टायर, तो पीछे वाले खड़ा करने के लिए एरोप्लेन को, अपने पैरों पे खड़ा होने के खड़ा करने के लिए, या फिर वो जो भागेगा तो घिसड़े ना। चल चल कैसे रहा ये? सर इसका जो आगे वाला टायर अरे ये देखे तुमने पंखड़ी, इसके नीचे ना ऐसे लगे होते हैं। हाँ सर, वो जो 2 बूस्टर से लगे होते हैं, एग्जॉस्ट बोल दी, एक्रोपोनिक जो लगे, इंजन लगे होते हैं, इंजन है ये, और वो हवा फेंकते हैं ऐसे, पीछे हवा फेंकते हैं पीछे, तब वो भागता है। ठीक है, और जो छोटे एरोप्लेन होते हैं जिसमें ये सब इंजन नहीं होते, छोटे छोटे जैसे 5-6 लोग बैठने वाला, उसमें पंखा लग जाता है, पंखा हवा फेंकता है। सर वो तो बहुत हाँ, क्या प्राइवेट जेट? नहीं नहीं, अरे इतने बड़े बड़े जो कमरे में आ जाएगा एरोप्लेन। हाँ, प्राइवेट जेट नहीं तो बड़े भी होते हैं। प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट का मतलब जो किसी ने खरीद लिया अपने घर के लिए, है ना, यही ना? तो वो तो कोई भी खरीद सकता है यार, कितना भी बड़ा ले ले, 100 लोगों के ले, पार्टी कर रहा है उसमें, यही ले लो, कुछ भी ले लो। जो पैसेंजर एयरप्लेन है वो खरीद ले कोई। प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? यही तो है कि मैंने खरीद लिया, ज़्यादा पैसे देगा बड़ा वाला आ जाएगा। एरोप्लेन छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। नहीं, ऐसे भी होते हैं ना, जैसे यहाँ से तुमको कहाँ जाना है, गुड़गांव, ठीक है, तो बस 10-15 मिनट में पहुँच जाओगे इतने बड़े एरोप्लेन से। हाँ सर, हवा है तो ऊपर से निकालने में, ऊपर उड़ाने में आधा घंटा लग जाता है, वो अलग। हाँ, वो अलग बात है। दिल्ली से उड़ाओ, यहाँ ले जाओ, आगरा जाना है वहाँ से जा सकते हो, ठीक है, जो भी है। लिख लिया, हो गया। देखो, प्राइवेट जेट का मतलब पता क्या है? प्राइवेट के आगे तुमने लगा दिया जेट, जेट का मतलब वही है कि पंखड़ी के नीचे वो लगा हुआ है इंजन, वो हवा फेंकने वाला, जेट का मतलब ही वही होता है, ठीक है। वरना इतने छोटे एरोप्लेन में तो बस यार 2 लोग बैठ सकते हैं बस, तो प्राइवेट में क्या बैठाएगा? वो खुद ही बैठेगा और ड्राइवर बैठेगा, फैमिली वाले कहाँ बैठेंगे? वो नहीं देखा तुमने, कौन सी पिक्चर है वो? नहीं, गोदी में भी जगह नहीं होती ना, बेल्ट वेल्ट लगानी पड़ती है पूरी। अरे एक मूवी है यार, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, जिसमें वो गोवा में जाते हैं वो खजाना ढूंढने। हाँ सर, गोलमाल लगी नहीं है सर, धमाल धमाल, तो उसमें वो नहीं देखा, वो जाते हैं बाप बेटे जाते हैं एरोप्लेन, तो उसमें कितनी जगह होती है? हाँ, वो छोटा सा होता है ना एरोप्लेन, बस वही वाला, उससे भी छोटा होता है। ये चल के हाँ, लाल बटन था वो नहीं दबाना, आपने दबाया, कोई बात नहीं। ठीक है। अगर ठंडी टॉरिस लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी मतलब बर्नौली पे ही बेस्ड है, देख लेते हैं इसको। एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये और नीचे हमने यहाँ पे टंकी में होता ही है नीचे छेद, वो छेद कर रखा है, ठीक है, छोटा सा, उसमें से पानी बाहर आएगा। देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी होती है, निकालते हैं। मान लेते हैं इसके अंदर टंकी में कितना है, ये h हाइट का पानी भरा हुआ है, और यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ पे उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो ले लेते हैं भी। अब सोचो सर, ये बताओ कि कैसे बर्नौली का यूज़ करके हम निकालें। बर्नौली थ्योरम याद है, इक्वेशन याद है ना, तो कैसे लगती है? हाँ, P1, हाँ, तो मतलब 2 पॉइंट पे लगती है, एक और दोनों पे एनर्जी सेम होती है, ठीक है, तो 2 पॉइंट चूज़ करते हैं, बताओ। टॉप पे ले लें। देखो, पता है पॉइंट कैसे लो, जहाँ पे तुमको कई सारी चीज़ें पता हो, या प्रेशर पता है, सब कुछ पता है, ठीक है, तो 1 ले लिया यहाँ पे, और 2 यहाँ पे ले लेते हैं बाहर, जहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, लगाओ इक्वेशन, P1
प्लस 1 पे कितना प्रेशर है? यहाँ पे एटीएम एटीएम है तो एटीएम ले लो। प्लस रो यानी 1000 अरे हाफ रो वी स्क्वायर भी तो है। हाँ। हाफ रो वी वन स्क्वायर, कुछ तो वेलोसिटी होगी ना, टंकी खाली भी तो होती है। ठीक है, इक्वल टू प्लस प्लस सॉरी प्लस रो जी एच के लिए क्या लेना पड़ता है? एक रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, उसके लिए क्या लेना पड़ता है? रेफरेंस। कहाँ ले रेफरेंस? सर यहीं पे ले लेते हैं, नीचे ले लेते हैं, ये यहाँ पे जो पोटेंशियल 0 रहेगी ज़मीन पे ले लें। ठीक है, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच इज इक्वल टू, आ जाओ सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पे पीएटीएम प्लस यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? पीएटीएम प्लस रो जीएच। क्यों? क्योंकि सर अगर हम ये हॉरिजॉन्टल में तो प्रेशर सेम है, अगर हम वहाँ पे देखें तो 1 और 2 को कंपेयर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम है? सर हॉरिजॉन्टल में क्या कंडीशन थी बताओ? हॉरिजॉन्टल प्रेशर सेम होने की क्या कंडीशन थी? सर सेम होने की कंडीशन थी सर। हाँ बताओ बताओ। सेम मीडियम होना चाहिए सर। सेम मीडियम है, वो तो हाँ लिक्विड है। और बोलो क्या कंडीशन थी? सर डेंसिटी सेम। अरे मीडियम सेम, और बोलो। सर वेलोसिटी और प्रेशर। अरे पढ़ो जाके यार। हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर सेम रहेगा, उसमें कंडीशन थी। एवरी पॉइंट इन स्टैटिक मतलब यानी ये फ्लूइड मतलब एक जगह रुका हुआ है, कहीं बाहर बह रुके हुए में होता है ऐसा। अब यहाँ बाहर निकल रहा है। ये चल रहा है यहाँ पे तो पानी चल रहा होगा यार, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहा है। यहाँ पे भी अगर ये पाइप से पानी निकल रहा है तो ये पाइप तो जहाँ पे पानी चल रहा है हाँ, वहाँ पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल, क्या मतलब एरर ज़्यादा आ जाएंगे, तुम लगाओगे तो एरर आ सर, यहाँ जाएगा। पे PATM मत लगाओ फिर ऐसा है। PATM ही लेंगे यहाँ पे। क्यों? अरे एक बार बताओ, पाइप को ऐसे ऐसे कर देंगे कि इससे बस पानी निकल रहा है, पाइप छोड़े। एक बार बताओ, यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है, कितना प्रेशर लगेगा उसमें? जो पानी हवा, मैंने पानी ऊपर उछाल दिया PATM तो उस पानी का प्रेशर भी तो यहाँ पानी का है, देखो पॉइंट देखो, टंकी के बाहर है ना, टंकी के बाहर तो हवा आ गई, हवा का प्रेशर। हाँ, अंदर लोगे ना यहाँ पे तब वो लगा लोगे तुम कि रो जी एच वाला। ठीक है ठीक है, तो PATM हो गया, ये ध्यान रखने, इसीलिए मैंने पॉइंट मार लिया, अंदर लेता तो कुछ और ही हो जाता। ठीक है, हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस 0 ये V2 ले लो यार, v2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस जीरो, हाँ जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, ये कट गया, हाँ जी सर। अब ये कुछ आ गया, तो हाफ P1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच, सर वो कॉमन ले सकते हाँ रो कट गया। हाँ रू कट। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो V1 स्क्वायर प्लस 2GH यस सर। इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। V2 स्क्वायर। ये तो लिखा नहीं वैसे इक्वेशन। हाँ ये वैसे हुई। V2 तो स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 2। तो देखो यहाँ पे हमें V1 V2 कुछ भी नहीं पता, मतलब दोनों नहीं पता, हमें निकालना V2 है, तो एक और इक्वेशन चाहिए, बताओ कहाँ से आएगी? मुझे लग ही रहा था दो वेरिएबल है ना इसमें, तो ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे, एक और चाहिए होगा हमें कुछ रिलेशन, कंटिन्यूटी। हाँ कंटिन्यू, क्योंकि इससे पहले हमने कंटिन्यूटी पढ़ी थी ना। तो देखो कंटिन्यूटी क्या बोलती है कि जितना यहाँ से मास नीचे जा रहा है उतना यहाँ से मास निकल, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 वो लगाते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एरिया ऊपर वाले का A1 V1 इज इक्वल टू, बस यहाँ पे एरिया A2 है। अब V1 यहाँ से निकालो, A2, अब V1 उठा के यहाँ डालेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हैं? A2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2GH, उसको उधर ले आना, अरे एलसीएम नहीं 2GH, चलो ठीक है, माइनस नहीं चाहिए, पॉइंट नीचे जा रहे हैं। V2 स्क्वायर, अब इसको उठा के उधर ले चलते हैं, तो 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ना। V2 अपॉन V2 स्क्वायर कॉमन ले लो, हाँ 1 माइनस 1 माइनस सॉरी A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। A1 स्क्वायर। यस सर। अब इसे उठा के नीचे ले जाओ तो V2 आ जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू 2GH अपॉन 1 माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। A1 स्क्वायर। ये आ गया, अब A स्क्वायर था। ठीक है, रूट ले लो, रूट
तो ये हमारी वेलोसिटी A1 A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। V2 आ गई वेलोसिटी, सारे एरिया पता होने चाहिए और एच हाइट पता होनी चाहिए। हाइट किसकी, जो जहाँ से पानी निकल रहा है वो कितना नीचे है लेवल से, ठीक है ये। अब इसमें देखो एक एजम्पशन लेते हैं, आमतौर पे क्या होता है ना, ये जो एरिया है किसका, छेद का एरिया, टंकी का एरिया से क्या होता है, छोटा होता है आमतौर पे, ठीक है। अगर छोटा नहीं है तो ये तो लगाओ, ये तो निकल गया फॉर्मूला। अब हम एजम्पशन लगा रहे हैं कि अगर इफ A2 इज A2 A1 से बहुत छोटा है, इससे भी छोटा, तुम एग्जांपल ले लेते हैं, टंकी कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी। तो उसका एरिया लगभग कितना होता है, सर कितना होता है उसका डायमीटर, लगभग 1 मीटर ले लूँ, हाँ सर 1 मीटर की टंकी, ठीक है, तो 1 मीटर का स्क्वायर ले लूँ, तो A1 हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर, नॉर्मल टंकी जो होती है। और जो छेद है वो नीचे जो छेद जहाँ से, उसका डायमीटर क्या होता होगा, इतना होता होगा, एक आधा सेंटीमीटर। सर छेद ले लेते हैं ना एक टंकी में बस निकाल। नहीं उसका एरिया ले लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो A2 ले लेता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मीटर में कर तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर, 0.01 नहीं 0.000 तो A2 क्या है 10 की पावर -4 और ये 1, तो 10 की पावर -4 इससे बहुत छोटा है, तो उसका स्क्वायर तो A2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर -8 मीटर 4, और A1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो A2 स्क्वायर और छोटा हो गया 10 की पावर -8। सोचो यहाँ पर रखोगे 10 की पावर -8, यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या ही देगा तुमको, कुछ नहीं देगा, मतलब 1 माइनस 10 की पावर -8, तो लगभग वो क्या बन जाएगा, हाँ मतलब पूरा का पूरा 1 बन जाएगा। तो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली 0, A2 स्क्वायर अपॉन, क्योंकि A2 बहुत छोटा है, A2 बहुत ज़्यादा छोटा है तो पूरा लगभग 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 1 बचेगा नीचे, तो हमारा V2 क्या बन जाएगा, √2GH। ये हो गया टॉरिसीली लॉ, कि वो यही बोलता है कि जैसे यहाँ से हमने एक बॉडी छोड़ दी तो नीचे जाने में कितनी, h हाइट से छोड़ी थी, तो नीचे जाके वेलोसिटी कितनी होगी, 0 कैसे हो जाएगी यार, क्या बात कर रहे हो, टकराने से पहले यहाँ से छोड़ेंगे ना, u0, नीचे जाके v कुछ लगाओ फॉर्मूला यार, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2GH, u तो 0 है तो v कितना आ गया, वही, तो h हाइट से पानी छोड़ा तो नीचे जाके √2GH हो जाएगा, अगर एरिया छोटा है, ठीक है, ये बात है, ये लिख लो टॉरिसीली लॉ।
ठीक है, हो गया। यस तो कुछ नहीं, बर्नौली लगाइए उसमें, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, कुछ नहीं है इसी पे बेस्ड। ऐसे कर लो, इसी को चेंज कर लो। ये तो उल्टा हो गया। अलग अलग लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है। और ये 2 रो डेंसिटी है रो, और ये भी ले लो यार, इतना h/2 ले लो, ये भी h/2, आधी आधी हाइट। अब निकालो वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल दो। मान लो छेद बंद था, उसको हमने खोल दिया, तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, तो उसकी वेलोसिटी बतानी है। एरिया छोटा ही ले लो, ठीक है, छेद का एरिया निकाल दो। सर ये दोनों की हाइट हो गया, लिख लिया? हाँ इस पे यस हाँ, आधा आधा लिक्विड भरा हुआ है। निकाल दो, कुछ भी नहीं है। क्या करोगे, बर्नौली लगाओगे? यस कहाँ से कहाँ तक बताओ। पहला पॉइंट कहाँ लोगे? सर पहला पॉइंट एटीएम, सर पहला एटीएम होगा सर, दूसरा रो के नीचे, हाँ सर पहला ही एटीएम सर, उसके नीचे जस्ट फ्लो, हाँ सर ये जो लाइन है यहाँ पे पॉइंट 2 होगा, प्रेशर निकालेंगे यहाँ पे इक्वेशन बर्नौली लगा के हाँ। बर्नौली किसके बीच में लगाओगे, कौन से 2 पॉइंट? ये जो ये बीच में एक तो ये लेना पड़ेगा, बीच का क्योंकि पॉइंट ये वाला, क्यों क्यों? सर क्योंकि जो पानी है उनकी डेंसिटी सेम है, तो पहले ये वाला पानी फ्लो होगा ना। लेट्स सपोज फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी सेम अलग अलग है, तो पहले ये वाला फ्लूइड फ्लो होगा, तो हम इसके लिए हम निकाल लें पहले, उसके बाद हम जो भी होगा बाद में निकलेगा, उसका हमें फर्क नहीं पड़ता। सर मैं पहले ऐसे कर रहा था सर, पहले पॉइंट 1 से सर वो लाइन तक जो भी लाइन है सर, पहले वहाँ का प्रेशर निकाला सर, फिर उधर से नीचे वाला प्रेशर हाँ, निकाला, ठीक है। सर दोनों प्रेशर निकाल के सर ऐड करके जो भी सर आएगा सर तुम यार, टोटल। हाँ ठीक है, Bottom- बर्नौली थ्योरम लगती है एक ही फ्लूइड में। हाँ सर बहुत सारे फ्लूइड होंगे तो अलग ऐसे जैसे दोनों पे अलग अलग है। हाँ, तो तो सर सही करा था। पहला पॉइंट ये तुमने ये भी हाँ। लिया, पहला पॉइंट ये ले लिया, और दूसरा हाँ, ये ले लो, पहला ये ले लो, दूसरा ये ले लो, अब लगाओ दोनों के बीच में, हो जाएगा। सर ऐसे नहीं होगा पहले, नहीं, वहाँ से नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट अलग अलग फ्लूइड में है। तो याद करो, जो हम P1 वो सब बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, उसमें डेंसिटी सेम रहती है ना हाँ जी सर। दोनों तरफ, इसी वजह से सेम फ्लूइड में होना चाहिए दोनों पॉइंट। वेलोसिटी आएगी जब हमने माना कि वो इनकम्प्रेसिबल है, तो हमने माना कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, तो पर बर्नौली ऐसे- थ्योरम सर अगर हम पॉइंट ऊपर से ही अगर सर अगर पूरी टैंकी खाली होगी हमारी, तो सर फिर ऊपर से लगाएंगे ना फिर तो
नहीं तो लेकिन तुम्हारे दोनों पॉइंट तो एक ही फ्लूइड में होने सर चाहिए, फिर हम लोग इस पॉइंट पे हम अच्छा। क्योंकि डेंसिटी सेम रहेगी दोनों पॉइंट पे। ठीक है सर। तुम यहाँ से लगाओगे ना, यहाँ से यहाँ तक, तो डेंसिटी वहाँ लगे यहाँ लगे, तो वो डेंसिटी कांस्टेंट कहाँ है, नहीं है ना कांस्टेंट। तो बर्नौली थ्योरम कब लगती है, जब डेंसिटी कांस्टेंट, अच्छा, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, ठीक तो डेंसिटी कांस्टेंट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से वहाँ तक, तो यहीं से लगाओ, यहाँ से लेके वहाँ तक लगाओ। तो P1 पे प्रेशर बताओ कितना होगा। सर P1 पे प्रेशर होगा सर है। हमारा प्लस रो जी एच। हाँ सर ठीक, 2 रो जी एच नहीं होगा? क्यों होगा यार, यहाँ देखो ना अच्छा बस, हाँ, P18 प्लस रो जी एच ऊपर है PATM, आंसर आता है तो P1 पे प्रेशर होगा PATM प्लस रो जी एच, एच बाई प्लस रो जी एच, सर एच बाई 2 नहीं होगी हाइट? H/2 सॉरी है, रो जी H/2। हाँ, अब प्लस हाफ हाफ रो सर 2 V1 स्क्वायर, सर इसका आंसर आ रहा है V2 is approximately √3 GH/2। ठीक है देखते हैं। हाँ बोलो। सर आपने बोला बर्नौली थ्योरम दो ऐसे फ्लूइड में लगती है जिनकी डेंसिटी सेम होती है। एक ही फ्लूइड में लगती है। हाँ मतलब तो हाँ। सर हम लोग फिर रो जी एच वाले पे क्यों लगा रहे हैं, हमने तो 1 हमने .1 ले लिया, तो सर यहाँ पे हमारी डेंसिटी .1 पे कुछ तो प्रेशर होगा ना। नहीं, प्रेशर तो सही है सर, हमने यहाँ पे हाफ रो V1 लिया है, यहाँ पे हाफ 2 रो नहीं होना चाहिए था। हाँ सही है सही है, दूसरे फ्लूइड में लगा रहे हैं ना, हाफ 2 रो। देखो कौन से फ्लूइड में लगा रहे हैं, दूसरे में दूसरे वाले में, दोनों पॉइंट दूसरे फ्लूइड में हैं, तो जहाँ पे भी डेंसिटी आएगी हाफ रो, बर्नौली इक्वेशन याद करो, कहाँ जहाँ जहाँ पे डेंसिटी आती है वहाँ पे 2 रो आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 रो क्यों नहीं आया, क्योंकि ये प्रेशर का पॉइंट, ये पूरा प्रेशर है P1, ये P1 है, हाँ सर। तो इसमें कुछ भी आ सकता है। लेकिन जो अगला वाला है काइनेटिक एनर्जी, उसमें 2 रो आएगा डेंसिटी, क्योंकि वो दूसरे फ्लूइड में है, प्लस रो जी एच, हाँ सर। वही इसको रेफरेंस ले लो, तो इसका 2 रो जी H/2, अगेन डेंसिटी की जगह पे 2 रो। आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे प्रेशर वो तो एटमॉस्फेरिक है PATM, हाफ फिर 2 रो V2 स्क्वायर, फिर प्रेशर वो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यस सर, इसको सॉल्व कर लो, हाँ यही कर रहे हैं सर। और एरिया जब छोटा होता है ना, ये देखो एक तुमको वैसे ही बताता हूँ, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू A2 V2 अपॉन A1। A1 क्या है, ज़्यादा है ना, A2 बहुत कम है, तो V1 लगभग 0 हो जाता है इफ A2 A1 से बहुत छोटा। तो वही वही समझ लो 10⁻⁻⁴ वो सब। तो V1 की वेलोसिटी, जब हम टंकी खाली करते हैं, नीचे नल खोल दिया घर में, नल में तो बहुत तेज पानी आता है, टंकी का जो लेवल है वो तुम्हें पता चलता है कि नीचे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, टंकी के अंदर जो पानी होता है तेजी से जाता है क्या, वो टंकी का लेवल तेजी से जाता है नीचे, या धीरे धीरे जाता पता भी नहीं चलता। मान लो तुम टंकी में खड़े हो, टंकी में देख रहे हो, नीचे किसी ने नल खोला या बंद किया तो पता चलता है, बहुत नहीं सर, बहुत धीरे धीरे जाता है। पता भी नहीं चलता कि टंकी खाली हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। इसीलिए हमने V1 को क्या ले लिया, 0। ये टंकी धीरे धीरे खाली होगी ना, पता भी नहीं चलेगा। ऐसा भी करना था सर इसमें, V1 को 0। V1 को 0 ले लिया हमने, क्यों ले लिया, हाँ तो सर V1 को 0 ले लेंगे तो ये पूरी टंकी। अरे पिछले वाले एजम्पशन में भी यही था, तब भी क्या फर्क पड़ रहा है, पिछले एजम्पशन में भी यही किया था हमने, आंसर नहीं आना है। अच्छा सर ठीक है। ठीक है। जब भी एरिया ऐसा होगा कि ये वाला एरिया ऊपर वाले से बहुत छोटा है, तो ऊपर वाले की वेलोसिटी लगभग 0 हो जाएगी। वरना तुम वैसे भी कर सकते हो, A2 स्क्वायर वो पूरी इक्वेशन निकाल के वो करोगे ना, तब भी आंसर वैसे ही आएगा, सेम आएगा। ये PATM कट गया और V1 हमारा लगभग 0 हो गया, तो क्या बचा, रो जी H/2 प्लस 2 कट गया, रो जी H 2 कट गया, यस सर, हाँ रो V2 स्क्वायर कितना हो गया, 3 रो रो तो सर कट गए ना सारे। कट गए, हाँ कट तो गए। तो V2 स्क्वायर कितना आ जाए, V2 सर मेरा तो आ गई पहली आ गई। हाँ सर यही आया है 3GH/2। हाँ सर ऐसे ही आया मेरा तो बिल्कुल, ठीक है। बस V1 को इक्वल करके 0 रखना था, मैंने तो सर वो नहीं रखा मैंने।
सही आया सर, सही आया। अगर तुम पूरा निकालोगे ना A1 A2 कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे, ठीक है, सर कंटिन्यूटी भी लगाऊं क्या? कंटिन्यूटी तो लगाइए। हाँ, अगर तुम यहाँ पे रखोगे वो V1 की जगह पे वो सब, और फिर A2 को नेगलेक्ट करोगे तब भी आंसर ये आएगा। मैंने सर पहले कंटिन्यूटी लगाया था, फिर मैंने V1 को डायरेक्ट नहीं तो उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, हाँ वो इसलिए सर। इसीलिए बता रहा हूँ, वो एक ही चीज़ है ये, ठीक है। अगर तुम A2 को अगर क्या ले रहे हो बहुत छोटा, तो V1 को लगभग 0 ले लो। सही आया सर। जैसे डैम का पानी खोलते हैं, तो डैम का ऐसा नहीं कि लेवल नीचे चला गया, वो पता भी नहीं चलता कि वो खाली भी हो रहा है, 2 घंटे हो जाते हैं पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है, डैम का पानी। डैम में इतनी तेज पानी निकलता नीचे से, लेकिन ऊपर वो शांत रहता है, वही चीज़, ठीक है। लिख लिया, हो गया। विस्कोसिटी पढ़ते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या चीज़ है? फ्रिक्शन है बस, फ्रिक्शन इन द फ्लूइड। हाँ, पानी या हवा में फ्रिक्शन, ठीक है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। by virtue of which it resists its motion, मतलब अपने मोशन को वो रोकने की कोशिश करता है। मान लो कि मैंने यहाँ पे पानी छोड़ दिया, तो पानी तो फैल जाता है, क्यों? उसके अंदर भी थोड़ी बहुत विस्कोसिटी होती है, लेकिन शहद डाल दिया तो रुक जाता है, वो चिपक जाता है वो ज़्यादा नहीं बहेगा, वो थोड़ा सा बहेगा, और फिर वो रुक जाएगा, क्योंकि वो अपने ही मोशन को रोक देता है, क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस होता है, उसके अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है। हाँ, और दूध वगैरह ये इनमें फ्रिक्शन कम होता है, विस्कोसिटी कम होती है। जो हनी होता है उसकी Density ज़्यादा होती है। डेंसिटी और विस्कोसिटी अलग है, अलग है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि ज़्यादा डेंसिटी वाला ज़्यादा वो हो जाएगा विस्कस, ऐसा नहीं होता। सर मरकरी कहाँ फैलता है? मरकरी भी तो चिपका रहता है। मरकरी मेटल अरे है। मरकरी अलग, अच्छा सर देखो इसका मतलब ये नहीं है कि डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो फिर विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं होता। ऐसे तो तेल मरकरी इतना नहीं फैलता, मरकरी इतना नहीं, तुम डाल दोगे तो वहीं पर रह जाएगा, ठीक है। और तुम कुछ और चीज़ शहद डालोगे तो शहद उससे ज़्यादा फैल जाएगा। शायद सर उससे ज़्यादा फैलेगा। अरे फैलेगा तो फैलेगा, नेचर यार प्रॉपर्टी है यार, क्या बताऊँ उसमें, सरफेस टेंशन भी कोई चीज़ होती है, वो बताएंगे बाद में। अगले चैप्टर में बताएंगे। देखो डेंसिटी से ऐसा कोई सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि डेंसिटी ज़्यादा तो विस्कोसिटी ज़्यादा, थोड़ा बहुत रिलेशन है, लेकिन उसमें मत जाओ। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा, ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा। अब देखो जैसे तेल है, ठीक है, तेल की डेंसिटी क्या होती है पानी से? कम होती है, लेकिन ज़्यादा विस्कस होता है। अब बताओ। बोल, मैं वही कह रहा हूँ, डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी फैलता है। कौन पानी से ज़्यादा फैल जाता है? हाँ सर। सर अगर ये घर पे प्रैक्टिकल करेगा तभी समझ में आएगा। नहीं, इतना नहीं फैलता। तुम तेल तो ऐसे करके ना मिक्सी में- अरे तुम थोड़ा सा यहाँ पे तेल डालो, जैसे 2-3 चम्मच तेल डालो, तो तेल ज़्यादा नहीं फैलेगा, पानी तो रास्ता बना लेगा अपना, पानी ट्राई करता है आपस में कनेक्ट होने का, बिल्कुल connect ठीक है। तो जो भी है उसको छोड़ो, ये एक प्रॉपर्टी है जिससे कि वो अपने इमोशन को रेजिस्ट करता है। तो इसमें न्यूटन्स लॉ आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो वो क्या बोलता है कि भाई मान लो कि एक सरफेस है, उसके ऊपर मान लो यहाँ पे सरफेस है और उस पर तेल वेल पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर तुम एक और सरफेस रख देते हो, ये कांच है ना, इसके ऊपर एक और कांच रख दिया, हाँ जी सर, और इसके बीच में
ऐसा ही कांच इसके ऊपर रख दिया और दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है? पानी तेल रखा हुआ है, पानी कोई भी लिक्विड रखा हुआ है। तो ये सरफेस है, इसके ऊपर एक और सरफेस, मैंने तुमको ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन वो जब तुम कांच रखोगे उसके बीच में तेल आएगा तो उसके बीच में कितना गैप होगा? बहुत कम। हाँ, जैसे मान लो कि तुम मोबाइल चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो स्क्रीन और फिंगर्स के बीच में गैप दिखता है। तो जब तुम ज़्यादा खेलने लग जाते हो तो हाथ छिल जाता है क्या? नहीं। अरे बच्चों के छिल जाते हैं, देखा है क्या? चलो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा करते रहोगे ना यूं तो हाथ छिल जाएगा। तो कभी बात एक बूंद तेल डाल दो, स्क्रीन के ऊपर एक बूंद तेल डाल दिया, उसके बाद तुम कितना भी घिसोगे तो तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तुम्हारे हाथ और स्क्रीन के बीच में क्या है? तेल। कितना गैप होगा? तुम्हारे अंगूठे और स्क्रीन के बीच में कितना गैप होगा? बहुत कम होगा, लेकिन होगा, बीच में तेल है। तो वैसे समझ, पानी डालेंगे तो भी नहीं होगा। पानी यार विस्कस नहीं होता ना, वो उड़ जाता है धीरे धीरे, हमें चाहिए विस्कस। जैसे कि होंठ फट जाते तो वैसे नहीं लगाते ना, पानी क्यों नहीं लगाते? पानी से और ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाता पानी से? क्या बात कर रहे हो? मतलब पानी वाले बेटर है उससे इसके तो सर वैसे ही ड्राई हो गए फटे हो गए। देखो होता क्या है कि जब वैसलीन लगाते हैं तो होंठ फटते क्यों हैं? क्योंकि होंठों का पानी उड़ जाता है, तो शरीर में पानी ठीक है, इसलिए होंठ सूख जाते हैं, फट जाते हैं। तो तुम क्या करो, वैसलीन लगा देते हो, उससे क्या होता है कि होंठ के अंदर जो का पानी है वो उड़ेगा नहीं। एक बैरियर की तरह। हाँ, बैरियर, इंसुलेशन बन जाता है। तो बस यही है, बॉडी बंद रख लेती। ठीक है। दो सरफेस है, इसके बीच में क्या रखा हुआ है? अरे फ्लूइड है। तो देखो नीचे वाला सरफेस तो रुका हुआ है, ये सरफेस रुका हुआ है। ऊपर वाला इधर देखो, ऊपर वाले सरफेस को हम खींच के ले जा रहे हैं किसी फोर्स के साथ, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, यस सर। तो ऊपर वाले कांच को हम खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसको खींचने में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स उसने, न्यूटन ने बोला था कि कितना लगता है, तो F इज इक्वल टू कितना फोर्स लगाना पड़ेगा किसी वेलोसिटी के साथ चलाने में, F इज इक्वल टू ईटा, ईटा विस्कोसिटी है, ठीक है, A वेलोसिटी अपॉन H, ये है विस्कोसिटी। ये हो गया एरिया, जो ये कांच का एरिया, ऊपर का एरिया मान लो ये, ठीक है, ऐसे करके। जो भी है, दो सरफेस के बीच में तेल रखा हुआ है और एरिया हो गया ये, वेलोसिटी हो गई v, और हाइट h हो गया जीरो। जीरो। क्यों हो गई? शायद बहुत ही कम हो गया ना। तो कम रखो ना, फिर जीरो के रख रहे हो। जीरो में तो सब कुछ ही अबे सर इंफिनिटी आ 0 जाएगा। अगर जीरो हो गया तो वहां पे नॉट डिफाइंड नॉट डिफाइंड आ जाएगा ना सर। सॉरी ब्रदर, सॉरी। इन्फिनिटी पे 4 आ जाएगा ना। देखो कुछ ना कुछ तो थिकनेस होती है तेल की, 0.6 तुम अगर इस पर तेल लगाओगे, ठीक है, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे हाथ लगाओगे तो तुम्हारे हाथ और कांच के बीच में कुछ गैप होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तो कांच को टच कर रहा हूँ, लेकिन वो है एक्चुअली में ऑयल, कांच को तुम टच नहीं कर रहे, ठीक है। तो वही थिकनेस H, थिकनेस ऑफ ऑयल। ईटा की बताओ, ईटा की यूनिट क्या होगी? यूनिट बता दो, ऐसा ही यूनिट। न्यूटन। नहीं, हाँ न्यूटन ही होगी, क्यों नहीं होगी? क्यों? विस्कोसिटी क्या फोर्स होती है? फिर न्यूटन पर मीटर सर। अरे यहाँ से निकालो ना यार, देखो ये न्यूटन है, न्यूटन इज इक्वल टू ईटा मीटर स्क्वायर, अरे मीटर पर सेकंड, और हाइट, मीटर पर मीटर क्यूब। ये कट गया, ये कट गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। न्यूटन पर सेकंड मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर। न्यूटन सेकंड, मैंने तो सही बोला। न्यूटन सेकंड पर पर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको न्यूटन को चेंज भी कर सकते हैं ना, क्या होता है? सॉरी। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, सेकंड कट गया, मीटर कट गया, तो ये क्या बन गया? केजी पर सेकंड पर मीटर। कोई सी भी लिख लो, ठीक है। डायमेंशन पूछ लेते हैं इसकी, m l-1 t-1, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए, यहाँ से निकाल लोगे, लिख लो ये भी।
तो ये नहीं अभी तो है, बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। बहुत बड़ा तो नहीं है। बट बढ़ा नहीं मतलब ये तो आखिरी उसमें टॉपिक है ना इसका उसमें। सर मेरे हो सर ने तो जाएगा। इसके बाद कराया था वर्ड नॉलेज थ्योरम, पता नहीं सर क्यों। हमारे यहाँ भी इसके बाद ही करवाई हाँ थी इसके बाद कराई थी वर्ड नॉलेज थ्योरम, पता कोई नहीं बात स्कूल नहीं। वाले पागल ही है बिल्कुल। नहीं ठीक है, देखो ये जैसे इंजन वगैरह नहीं होते गाड़ी के, जी सर। तो उसमें तुमने देखा वो इंजन ऐसे पिस्टन होता है, ऊपर नीचे चलता हाँ है, जी सर। जिसके अंदर पेट्रोल जलता है, आग आग लगती है। हाँ सर। तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं इंजन ऑयल, सुना है क्या? इंजन ऑयल डलवा लो। सुना है। तो वो क्या करता है, यही करता है, जो पिस्टन होता है वो ऊपर नीचे होता है ना, तो वो दीवार के साथ घिसता है। सर उसकी सरफेस तो हम क्या करते हैं, वहाँ तेल डाल देते हैं ताकि वो smooth ताकि वो उससे रगड़े ना और बीच में तेल आ जाए। तो ऐसे करके इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है, हवा की भी विस्कोसिटी होती है। हाँ होगी, फ्लूइड है ना। हाँ, तो हवा में भी वो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होता है? एयर रेजिस्टेंस। हाँ, जैसे हवा चलेगी तो हवा का फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन से क्या पैदा होती है? गर्मी। तो उस गर्मी से हीट पैदा होती है, तो हवा गर्म भी कर देती है। अगर कोई कोई चीज़ हवा में हाई वेलोसिटी से चल रही है तो वो गर्म कर देती है, गर्म। तो तुमने देखा होगा जैसे ये ऊपर से एस्ट्रॉयड मीटियोर्स आते हैं आसमान से, तो उनमें आग लग जाती है। हाँ और स्पेस क्राफ्ट भी तो आते हैं ऊपर से, हाँ हाँ। तो उसमें आग लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ऊपर से जब गिरते हैं तो, और फिर वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं, प्रेशर जैसा, हाँ। तो उसमें हवा का फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन से गर्मी, उससे आग, तो तकरीबन सारी चीज़ जल जाती है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जल जाती हैं। ठीक है, ऐसे। तो विस्कोसिटी की वजह से, मतलब विस्कोसिटी फ्रिक्शन हुआ, तो फ्रिक्शन से गर्मी पैदा होती है। पानी में आग नहीं लगती, पानी में लगती है आग। कितना भी तेज चलोगे तो क्या होगा? मान लो कि तुमने मिसाइल छोड़ दी पानी के अंदर, तो वो थोड़ी सी आगे जाएगी, क्योंकि एनर्जी यूज करें, आगे थोड़ी सी जाएगी। वैसे उनकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होती। जो ऊपर से पत्थर आते हैं उनकी वेलोसिटी कितनी होती है? उनकी होती है जैसे मान लो 5,000 किलोमीटर प्रति घंटा, या 50,000 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे चलते हो। तो इसमें तो आग ही लग जानी है, इतनी तेज़ स्पीड होती है। ठीक है, लिख लो लिख लो, सर लिख लिख लिया। अच्छा, एक और चीज़ पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, उसने क्या बोला था? इसने सिंपल ये बोला था कि एक बॉल है, उसको हम किसी मीडियम में छोड़ दें, हवा में छोड़ दो, पानी समुद्र में छोड़ दो, तो वो नीचे जाएगा। उसके ऊपर फोर्स लगता है, वही फ्रिक्शन का, बायंसी नहीं, उसके ऊपर विस्कस फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे मान लो कि इसने क्या बोला, एक बॉल है और उसको छोड़ दिया किसी मीडियम में, तो वो नीचे जा रही है, तो उस पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ऊपर साइड से ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा। इसको बोलते हैं विस्कस फ्रिक्शन, FV, विस्कस फोर्स। ठीक है, FV। तो इसने, स्टोक्स ने उसका फॉर्मूला दिया था 6 पाई ईटा RV, उसने दिया था। ठीक है, यही है स्टोक्स लॉ। अब देखो ऐसा है कि मान लो कि तुमने क्या किया, बॉल ली लोहे की, समुद्र में छोड़ दी, तो शुरू में क्या वेलोसिटी थी? 0। फिर तुमने छोड़ी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी क्या? नहीं, कम हो जाएगी।
कम हो जाएगी, क्यों हो नहीं, जाएगी? एक सर, पॉइंट मतलब- तक बढ़ती रहेगी फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट, हाँ सॉरी था। देखो मान लो कि बॉल है, ठीक है, इस पे क्या लग रहा है mg, अरे मीडियम में तुमने छोड़ दिया ना इसको, ठीक है, मीडियम में छोड़ दिया, मान लो समुद्र में छोड़ दिया एक लोहे की बॉल, तो नीचे जाएगी, mg लग रहा है ना, और फोर्स कौन सा लग रहा था, और कोई फोर्स है, विस्कस फोर्स है ना, हाँ Fv, और Fv mg कांस्टेंट है और Fv कांस्टेंट है, देखो ध्यान से देखो यार, विस्कस फोर्स कांस्टेंट है क्या, R क्या है सर? रेडियस हाँ ये रेडियस है इसका, बॉल का रेडियस और v हो गई स्पीड। अब बताओ क्या विस्कस फोर्स कांस्टेंट है, नहीं नहीं सर, नहीं सर रेडियस कम हो सर, जाएगा, वी- V से रेडियस कम हो जाएगा, नहीं, अरे सर, तो कितना ही कम होगा यार, velocity की वजह से ये कांस्टेंट नहीं है। हाँ सर, सर वेलोसिटी नीचे हाँ। जाके कम हो जाती है। कम हो जाती कम है, नहीं सर, होती, constant। एक वक्त तक वेलोसिटी कुछ हद तक बढ़ती है, उसका कांस्टेंट हो जाता है। अरे शुरू में वेलोसिटी क्या थी, जीरो। जीरो थी, इसका मतलब विस्कस फोर्स जीरो जीरो था, लेकिन ये तो था ना, हाँ इसका मतलब नेट फोर्स किधर होगा, नीचे, नीचे होगा, तो नीचे नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे, नीचे तो वेलोसिटी क्या होगी, नीचे ही होगी, अरे बढ़ेगी। बढ़ेगी, तो इसीलिए बढ़ रही है, शुरू में वेलोसिटी इसलिए बढ़ती है। अब जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ रही है, बॉल नीचे जा रही है, mg तो वही उतना ही रहेगा, ठीक है, विस्कस फोर्स बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, मान लो ये 100 था, ठीक है, 100 न्यूटन, और ये शुरू में 0 था, फिर ये 1 2 3 ऐसे बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, ये भी बढ़ता जा रहा है, फिर एक टाइम आएगा जब ये किसके बराबर कितना हो जाएगा, 100 होते ही नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी पहुंची होगी, कब, जब ये 100 हुआ होगा, इसके बराबर हुआ होगा, वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आए समझ में कि किसी चीज को तुमने बॉल को छोड़ा पानी में, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, एक टाइम के बाद कांस्टेंट, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी 100 तक पहुंच ही नहीं, मतलब फोर्स जो है वो हमारी 100 तक पहुंच ही नहीं पाई। तो वेलोसिटी और बढ़ेगी जब तक भाई, तो नहीं, ये जब तुम तक- बोल रहे हो ना ये 100 तक नहीं पहुंचा, ये 90 हो गया, ये ज़्यादा है 100 है, तो नेट फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन ठीक है सर, समझ इधर ही है, वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी और बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगा, उसको बढ़ना ही है भाई, ठीक है सर। ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ना ही है। अब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स क्या है, जीरो, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि चलो ठीक है vt, उसका नाम दे दिया टर्मिनल वेलोसिटी, तो नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं बायंसी फोर्स, सुना है क्या, पढ़ा भी था, ठीक है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, एफ बी, तो ये भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, बस ये चेंज हो रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, ठीक है, ये मान लो 100 है और वो मान लो कुछ 80 है, ठीक है, तो जब ये 20 हो जाएगा, 80 तो पहले ही लग रहा है, जब ये 20 हो जाएगा तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाना है कुल मिला के, बॉयंसी, एफ बी मैं बोलता हूँ, बॉयंसी फोर्स, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि कितना इस बॉडी ने, हाँ अपवर्ड फोर्स, कितना इस बॉडी ने पानी हटा रखा है, डिस्प्लेस कर रखा है, इसने कितना पानी घेर रखा, कितने पानी की जगह घेर रखी है, उसका मास, उसका वेट, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, बॉयंसी फोर्स है, हमारे कोर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह नहीं है, बस इतना ही है कि बॉयंसी फोर्स किसके बराबर होता है, जितना उसने पानी हटाया है, जैसे मान लो कि
स्विमिंग पूल में एक आदमी घुस गया, तो उसने कुछ तो पानी हटाया ना अपने वॉल्यूम के बराबर। तो हाँ, तो जितना उसने पानी हटाया उसका वेट, उतना फोर्स लगेगा उस पर। तो उसने कितना हटाया? उसने इतना पानी हटाया, इतना ही तो पानी हटाया पानी के अंदर, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू इतने पानी का वेट कितना होगा, इतने पानी का वेट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ले लो यार। देखो इसकी डेंसिटी ले लेते हैं रो, इसकी डेंसिटी रो नॉट, बॉडी की डेंसिटी रो, बाहर की डेंसिटी रो नॉट। तो फिर इतने पानी का वजन कितना होगा? वॉल्यूम इतना इंटू डेंसिटी रो नॉट इंटू जी। पानी का वेट क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना, इंटू जी। तो डेंसिटी पानी की क्या होगी? ये रो नॉट। वॉल्यूम किसका लेना है? जितना वो ये जितना उसने पानी हटाया है वो वी में, मतलब बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है, और इंटू जी कर दो तो वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस आ जाएगा। ठीक है, मतलब था कि एफ भी निकालने का फॉर्मूला है। हाँ, जितना पानी हटाया उस पानी का वेट, वो होता है बाइंड फोर्स। तुमने मान लो कुछ भी डाल दिया यार, ये पेन डाल दिया, चलो ठीक है, पानी के अंदर, तो जितना इसने पानी हटाया होगा बस उसी पानी का वेट कि जितना उस पर फोर्स लग जाएगा। ठीक है, ऊपर। तो यहाँ पे रख देते हैं सब। एफ बी कितना हो गया? वी रो नॉट जी, और प्लस विस्कस फोर्स एरा 6 पाई ईटा आर वी, और ये वी की जगह वी टी लिख रहा हूँ क्योंकि ये नेट फोर्स जीरो करके आया है ना। हाँ, ये नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी निकलेगी इज इक्वल टू एम जी। एम जी किसका? बॉडी का, और बॉडी का मास तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बॉडी की हमें पता है रो, वॉल्यूम वी इंटू जी। ठीक, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको। यहाँ पे वॉल्यूम रख दो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब रो नॉट जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, अरे रो, हाँ नहीं नहीं ठीक है, तो 6 पाई ईटा आर वी टी तो इधर आ गया, और उसको उधर ले जाओ, और 4/3 पाई आर क्यूब जी भी कॉमन ले लो, रो माइनस रो नॉट। ठीक है, और पाई कट गए। सर पाई से पाई कैंसिल। ये हो सकता है, हो सकता है। अबे क्या होगा भाई? क्या हो सकता है? बोलो। रो और नॉट में भी कोई assumption नहीं है। अबे जैसे टोटल ले जाते हैं। ठीक है, तो वी टी आ जाएगा 4/3, और नीचे क्या आ जाएगा? 6 पाई ईटा, फिर आर रो माइनस एक आर कट गया, आर स्क्वायर हो गया, पाई कट गया, 2 2 2 3, तो वी टी आ गया 2 आर स्क्वायर जी 2 9 रो माइनस रो नॉट। ठीक है, लिख लिया। सर नहीं सर, अभी तो ठीक है, तो जैसे बारिश होती है, बारिश की बूंदें कितनी ऊंचाई से गिरती हैं? कितनी हाइट से? बादल जहाँ पे होगा वहाँ से, तो कितना होगा बादल, कितना ऊपर? 4000। 2000 मान लो, चलो 2000 मीटर मान लो, 2 किलोमीटर मान लो,
तो 2 किलोमीटर से नीचे जब बूंद आती है कितनी स्पीड से आती है? हमारे हाथों में गिर रही है, कितनी स्पीड से गिरती है? नॉर्मल स्पीड से गिरती है, बहुत कम। तो इतनी ऊपर से अगर कोई पत्थर छोड़ेगा तो इतनी ही स्पीड से गिरेगा क्या? नहीं सर, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी क्योंकि उसकी weight डेंसिटी ज़्यादा ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। उसका मास ज़्यादा है, इस वजह से जी ज़्यादा लग रहा है, मतलब mg की वैल्यू ज़्यादा है उसकी, तो ज़्यादा से घटे। बिल्कुल हाँ, जो मोटी बूंदें होती हैं उनकी स्पीड, ज़्यादा होती है। और जो हल्की बारिश होती है, हल्की हल्की, बूंदाबांदी। बहुत हल्की, वो पता भी नहीं चलता, वो तो हवा में उड़ जाती हैं। हाँ और जो मोटी बूंदें उनकी तो आवाज़ भी आती है। सर सर ओले ओले मोटी बूंदों, ओले तो हाँ पत्थर होगा, उनकी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा। मोटी बूंदों का रेडियस ज़्यादा होता है। डेंसिटी तो सेम ही है, पानी है, सब कुछ सेम है भाई, विस्कोसिटी रेडियस मोटी बूंदों का ज़्यादा होता है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी। और तुम ये बताओ कि जैसे मान लो धरती के ऊपर बादल है, ठीक है, कितनी हाइट पे होते हैं? 2000 मीटर। 2000 मान लो, 2000 मीटर पे, ठीक है। तो नीचे अगर मान लो यहाँ से बूंद ऊपर से छूटी है, ठीक है, यहाँ पे पहुंची बूंद, तो हम वो लगा सकते हैं क्या? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v इज इक्वल टू रूट 2gh लगाऊं? ये सर लगा दी। रूट 2gh कितना है? 2000। ये कितना देगा तुमको मिला के? ये हो जाएगा 10 सर raised to the अपना power अरे 200 मीटर पर सेकंड। यही होगा, यही होगा। हाँ जो भी है अगर बूंद ऊपर से गिरती है और तुम मानते हो कि हवा है ही नहीं, तो नीचे पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड ही हो जाएगी जी सर। 200 मीटर पर सेकंड, मतलब गोली की स्पीड से आएगी। लेकिन वो तो आती है नॉर्मल। तो यानी एयर रेजिस्टेंस या तो हो क्या रहा है? एयर फ्रिक्शन। तो जब वो बूंद ऊपर से गिरती है थोड़ी देर में ही उसका वो नेट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो। तो उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाती है। बादलों से गिरती है बूंद, थोड़ी देर में ही वो नेट फोर्स जीरो, तो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच गई, तो उससे ज़्यादा तो बढ़नी नहीं है, कांस्टेंट। फिर उसके बाद वो कांस्टेंट। सर अगर टर्मिनल वेलोसिटी ना हो वहाँ पे और वो 200 से वाह। नीचे आए तो फिर हवा, बहुत तेज। ओले ऐसी तो चीज़ जैसे कि कहीं कहीं प्लैनेट ऐसे होते हैं ना जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर कहीं है नहीं ना, कुछ ऐसे भी। वहाँ पे बारिश भी फिर तो बारिश भी नहीं है सर। अरे नहीं, ये समझ लो कि बारिश भी नहीं होगी, फिर तो वो तो सही। आर्टिफिशियल। लेकिन मान लो पत्थर वत्थर गिर रहे हैं चांद पे, मान लो कोई अगर ऊपर से पानी फेंके तो उसकी स्पीड ऐसी हो जाएगी, किसी को क्योंकि वहाँ तो एटमॉस्फेयर नहीं है चांद पे, और वो खींचेगा तेजी से, तो कम करने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन ग्रेविटी नहीं है, चांद पे ग्रेविटी नहीं है। बहुत कम है ना, लेकिन कितनी कम है भाई? नहीं, बहुत कम भी नहीं है कि आप इतनी कूदोगे कम, तो 1 by स्पेस 4 में घूम जाओगे। इतनी भी नहीं है, ठीक है। यार मतलब भाई देखो, बहुत कम हुई तो सोचो- फिर तो भाई पानी तो बह जाता है। सोचो फ्यूचर की न्यूज़ है, किसी ने पिचकारी से चांद पे किसी को मर्डर कर दिया। समझ में आ गया? हो गया? चलो ठीक है, बहुत है। Thank you, sir. वो तेरे सवाल नहीं वो तेरे क्वेश्चंस सवाल ही क्वेश्चंस। ये भी भाई, तो वो प्लेटिनम लेके जाते, क्या नाम था, प्लैंकटन।